हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है 31 दिसंबर 2019 को शिवानी ट्रेडर्स का तलपट निम्नांकित है। तो देखिए, डेटर्स दे रखे हैं आपके 55,000 के। अब परचेज दे रखी है आपकी 3,91,000। 1 जनवरी 2019 को रहतिया 40,000। इसके बाद देखिए आपकी आगम ढुलाई दे रखी है, यानी कैरीज इनवर्ड, ये आपकी ट्रेडिंग में जाती है, और कैरीज आउटवर्ड ये आपकी सेल्स P&L में जाती है। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में क्यों जाती है? क्योंकि हमने परचेज़ किया है, तो परचेज से रिलेटेड जो भी आइटम होगा वो आपका कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में जाएगा, और सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है। सेल्स रिटर्न आपका घट जाएगा सेल्स में से 2500 रुपये। फिर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, देखिए मुद्रण एवं लेखन सामग्री आपकी कितनी दे रखी है? 2500 रुपये। कैश इन बैंक 10,000। छूट दी गई, डिस्काउंट दी है आपने, यानी आपका लॉस है 2,000 रुपये। फर्नीचर 15,000, जिस पर देखिए फर्नीचर पर 15% दे रख 20% आपकी डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम डेप लगा देंगे इसमें से। असेस्ट में जाएगा ये फर्नीचर, इसमें से घटा देंगे, और बाकी जो हमारी 20% निकल के आएगी, 3,000 रुपये निकल के आएगी, वो हमारी कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चली जाएगी। जनरल रिजर्व 5,000, ड्राइंग 10,000, ये आपका घट जाएगा कैपिटल में से। ठीक है। और कैश इन हैंड 1,200 रुपये। अब देखिए ज़रा, ये मशीन 50,000 की, मशीनरी पर 10% दे रखा है, यानी 5,000 रुपये घट जाएंगे असेट साइड में, और जो 5,000 रुपये हैं वो कहाँ चले जाएंगे? P&L के डेबिट में चले जाएंगे। अप्राप्त ऋण, बेड डेट्स आपके 1,600 रुपये दे रखे हैं। अब देखिए, बैंक ऋण पर ब्याज 1,200। ठीक है, ये 1,200 रुपये लिख देंगे, और कहाँ जाएगा? बैंक ऋण पर ब्याज लॉस है। अगर आपको लोन पर ब्याज दोगे तो आपका क्या है? लॉस। तो ये लॉस का जो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? 1,500 रुपये। अब देखिए, सेल्स आपकी 4,52,500 दे रखी है। अर्जित छूट 2,200 रुपये, यानी डिस्काउंट रिसीव हुई है। अर्जित मतलब रिसीव हुई है, ये कहाँ जाएगी? P&L के बाई में जाएगी। विविध लेनदार क्रेडिटर 27,000, ये कहाँ जाएंगे? लायबिलिटीज़ में। बैंक ऋण 12%, ठीक है, 20,000। अब देखिए यहाँ पर जो ये परसेंटेज देने का मतलब ये होता है, जैसे 12% बैंक ऋण दिया है, इसका मतलब हम 20,000 का एक साल का 12% हमें निकालना है, तो कितना आएगा? 2,400 रुपये आएगा। लेकिन अभी आपने पढ़ा था कि बैंक ऋण पर ब्याज कितना दे रखा था? 500 रुपये। इसका मतलब 1,200 रुपये जो एक्स्ट्रा है, 2,400 में से जब हम 1,200 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1,200। आ गई बात समझ में? भाई 20,000 बैंक लोन था, इस पर 12% दे रखा है कि 12% बैंक ऋण, और फिर इसके आगे दे रखा है 20,000। तो इस 20,000 का 12% निकालेंगे तो हमारा 2,400 रुपये आएगा। जबकि क्वेश्चन में बैंक ऋण पर ब्याज की जो रकम दे रखी है वो 1,200 रुपये दे रखी है, और आने कितनी चाहिए? 2,400 रुपये। तो 2,400 में से हम 1,200 निकाल देंगे तो हमारा कितना आएगा? 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, यानी वो हमें मिला नहीं है। तो इस 1,200 में हम 1,200 जोड़ देंगे, तो कितना? 2,400 रुपये रकम हम कहाँ डालेंगे? P&L के डेबिट में, और वो 1,200 की रकम जो डालेंगे वो कहाँ डालेंगे? वो हम डालेंगे लायबिलिटी साइड में। ठीक है। अब देखिए, फिर क्रय वापसी कट जाएगी। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, परचेज में से 1,000 रुपये। अप्राप्त संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,800 रुपये। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है। ठीक है। अब कैपिटल 1,20,000। एडजस्टमेंट में आइए, नीचे दे रखा है 31 दिसंबर 2019 को रहते का मूल्य 55,000 था, यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपका ये। अब मशीन पर 10% और फर्नीचर पर 20% हिरास लगाना है, ये हम बता दिया इसका। फिर देखिए, देनदारों पर अप्राप्त संदिग्ध ऋणों के लिए 5% प्रावधान बनाना है। देखिए, फिर से प्रावधान बनाना है, और क्वेश्चन में भी प्रावधान दे रखा है 1,800 का। तो ये जो हम नया निकालेंगे एडजस्टमेंट वाला जो प्रावधान होता है वो नया होता है, और क्वेश्चन में जो दे रखा होता है वो पुराना होता है। तो जब हम हमारे जो डेटर्स हैं वो 55,000 के हैं, और उसका हम 5% निकालेंगे तो हमारा 2,750 रुपये आएगा। और जो ये हमारा ये प्राप्त संदिग्ध ऋण के प्रावधान जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, 2,750 में से हम 1,800 रुपये निकाल देंगे ओल्ड करके। ठीक है। तो न्यू बेड डेट्स 2,750, रिजर्व फॉर बेड डेट्स, और ओल्ड 1,800 रुपये घटा देंगे। फिर 31 दिसंबर 2019 को, फिर देखिए ये, हाँ, अदत्त वेतन और मजदूरी 2,000 रुपये थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दे रखे 2,000 रुपये। 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारी को लाभ हानि खाता और उस स्थिति को आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक डाला कितना 40,000 का, परचेज 3,91,000 रुपये डाल दी, इसमें 1,000 रुपये की रिटर्न थी तो 3,90,000 की होगी। कैरीज इनवर्ड 2,000। इधर आइए क्रेडिट साइड में देखिए सेल्स आपकी 4,52,500, इसमें से रिटर्न घटा दी 2,500 की तो आपके आगे 4,85,000। फिर देखिए क्लोजिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है 55,000, ये हमने जोड़ दिया तो आपका आ गया 5,05,000। इसको हम यहाँ ले गए तो आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया 73,000। अब देखिए आपने लिख दिया बाई ग्रोस प्रॉफिट 73,000, डिस्काउंट आपको रिसीव हुई थी 2,200 रुपये की। इधर आ जाइए डेबिट साइड में सैलरी एंड वेजेस 30,000 की, इसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ दी 2,000 तो आपके हो गए 32,000। ठीक है, कैरीज आउटवर्ड 4,000 का, इनवर्ड आपका ट्रेडिंग में चला गया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,500 रुपये, डिस्काउंट 2,000 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस 5,000, बेड डेट 1,600। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अभी मैंने बताया था आपके 55,000 के डेटर्स थे जिसका आपने 5% निकाला था। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5,0,0,5 5 जो 25 का 5 2 लगे और 5 जो 25 और 2 2,750 रुपये न्यू प्रोविज़न आ गया। ठीक है, जो आपने यहाँ लिखा है इसमें से ओल्ड वाला जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 1,800 वो आपने घटा दिया तो आपका आ गया 950 रुपये। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में 1,200 रुपये का दे रखा है। ठीक है, जो बैंक लोन दे रखे हैं क्वेश्चन में वो 20,000 के दे रखे हैं। 20,000 का 12% इस पर दर दे रखी है, आप जब निकालेंगे तो आपका कितना जाएगा 2,400 रुपये आ जाएगा। आना चाहिए 2,400 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है 1,200 रुपये, यानी 2,400 में से 1,200 निकाल देंगे तो 1,200 बच गया, वो हो गया आउटस्टैंडिंग। तो यानी ये वाली रकम तो आपको, आप चाहें तो आप ये 2,400 ऐसे डायरेक्ट डाल दो, चाहें आप 1,200 और प्लस आउटस्टैंडिंग करके 1,200 और प्लस 2,400 ऐसे डाल दो। ठीक है, तो 2,400 ऐसे करके डाल दो। बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,200 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200 2,400। मेरे यहाँ ये वाली ये छूट गई थी तो ये बाद में लिखी है, तो ये 2,400 मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। ठीक है, आप ऐसे करके डालना 1,200 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और 1,200 फिर 2,400 दिखाना आप। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस 1,500, डेप्रिशिएशन मशीन पर देखिए मशीन पर जो डेप्रिशिएशन आपको दिखानी है 10%, मशीन 50,000 की दे रखी है तो 10% आपने निकाल दिया 5,000 हो गई। ठीक है, फिर फर्नीचर 15,000 का है, इस पर 20% निकाल लिए तो 3,000, यानी टोटल डेप्रिशिएशन कितनी हो गई 8,000 की। अब देखिए इसको हमने जोड़ा तो हमारा आ गया 75,200, ये 75,200 हम इधर ले गए तो हमारा घट के आ गया 15,250 रुपये, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। आगे देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल डालते हैं तो 1,20,000 की हमने कैपिटल डाल दी। ठीक है, इसमें नेट प्रॉफिट 15,250 जो हमारा अभी निकल के आया था तो 1,35,250। इसमें ड्राइंग हमने 10,000 की घटा दी तो हमारा आ गया 1,25,250। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स हमने डाली कितनी 27,000 की। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितनी थी 2,000। अब देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 1,200 का, क्योंकि 1,200 क्वेश्चन में दे रखा है और जब हमने 12% 20,000 का निकाला था तो हमारा कितना आ गया 2,400 आया था और क्वेश्चन में दे रखा था 1,200, इट मीन्स 1,200 रुपये आउटस्टैंडिंग था। तो हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन डाल दिया यहाँ पर लायबिलिटी साइड में और बैंक लोन आपका कितना है 1,200। ठीक है, आप यहाँ पे जोड़ के भी दिखा सकते हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते थे इनर कॉलम में 20,000 और प्लस 1,200 आउटस्टैंडिंग करके तो 21,200 ऐसे करके भी दिखा सकते थे आप। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्रेडिट असेट साइड में आइए तो आपकी कैश हो गई 1,200, बैंक हो गया आपका 10,000 का। ठीक है, कैश इन बैंक 10,000 था, कैश इन हैंड आपका कितना था 1,200। फिर सन्डी डेटर्स 55,000 के 2,750 निकाल दिया आपने इसमें तो 52,250। फर्नीचर 15,000 के थे, इसमें डेप्रिशिएशन 20% थी 3,000 की तो आपका आ गया 12,000। ठीक है, मशीनरी आपकी कितनी थी 50,000 की, इसमें से आपने डेप्रिशिएशन निकाला 5,000 का तो आ गया 45,000। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना था 55,000। फिर देखिए आपने जब आप इनके टोटल को जोड़ोगे ये टोटल और ये टोटल दोनों तो आपका कितना आ गया 1,76,450, 1,76,450 दोनों का टोटल सेम है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।